चलिए, यहां तक हुआ है ना हमारा। कहाँ तक हुआ था? ये करवा दिया था, हाँ। ये आपका टेक्सास यूएसए में है। अब बता रहा था मैं, हार्ट के डॉक्टर को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट का जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं आपका कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट के डॉक्टर को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। तो किडनी के डॉक्टर को क्या कहेंगे? नेफ्रोलॉजिस्ट। किडनी के डॉक्टर को कहेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट। किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन। किडनी की यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन, जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि किडनी की यूनिट नेफ्रॉन होती है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मतलब पेट का डॉक्टर। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पेट का डॉक्टर। ऑर्थोलॉजिस्ट हड्डियों का डॉक्टर। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंखों का। ऑर्थो मतलब ऑर्थो का जो ऑयल आता है जो नीज पे लगाते हैं पेन के टाइम। और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब आइज का। टेडपोल। टेडपोल बड़ा होके क्या बनेगा? जैसे कि आपको बताया गया है कि कैटरपिलर बड़ा होके बटरफ्लाई बना है, टेडपोल बड़ा होके बनेगा मेंढक। जैसे कि टेडपोल बड़ा होके बनेगा मेंढक, वैसे ही कैटरपिलर बड़ा होके बटरफ्लाई बनेगा। इनका कोई भी छोटा नाम होता है, जैसे मेमना, बकरी, ऐसे करके, या बछड़ा या बछड़ी या गाय, ऐसा तो नहीं है। कौवा को कौवा ही कहते हैं, या कौवे का बच्चा। मेंढक, मेंढक को टेडपोल कहते हैं, मेंढक का जो छोटा छोटा रूप होता है ना। क्लियर हो गया। शो। अगला क्वेश्चन है हमारा शो। शो को क्या रखा है? OWSH। अब मैंने ये यहाँ पे सोल्व किया है कि इनकी आपको प्लेस चेंज कर रखी है। लेटर्स सेम है, लेटर्स में कोई अलग नहीं है। शो को किसी और चीज में नहीं बदल रखा है। ये भी शो ही, SHOW ही लेटर्स इसमें, और इसमें भी SHOW सेम लेटर्स हैं। तो इनको क्या किया है? इनकी प्लेस बदली है। जैसे आप चार बच्चे हो, मान लो ABCD के नाम के। अब मैंने सामने ABCD ऐसे करके बिठाए हुए हैं। अब मैं आपको बदल करके B यहाँ बिठा दूं, C यहाँ बिठा दूं, A यहाँ बिठा दूं और D यहाँ बिठा दूं, तो इसको क्या कहेंगे? बच्चे सेम है, बस उनकी प्लेस बदल दी बिठाने वाली। जहां पे वो बिठाए गए थे उस प्लेस को चेंज किया गया है। अभी SHOW चार बच्चे थे। अब S को पीछे ले गए, H को लास्ट सेकंड पे ले गए, W को फर्स्ट से दूसरे वाले पे ले आए, O को फर्स्ट पे ले आए। ऐसे ही हम F को लास्ट में ले गए। हम F को लास्ट में ले गए, फिर हमने सारे ऑप्शन चेक किए कि F लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वही आपका आंसर हो गया। कोई से भी ऑप्शन में F लास्ट में नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। बाद में जब हम चेक करेंगे, F लास्ट में जाएगा, फिर U पहले नंबर पे आएगा, L आपका फर्स्ट सेकंड पे आएगा, O आपका तीसरे नंबर पे जाएगा, जिससे कि आपका आंसर हो जाएगा ULOF। आपका आंसर क्या होगा? ULOF। यहां तक क्या आप क्लियर है? चलिए, इससे आगे का हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। ULOF ऊपर वाले इरेज कर देते हैं, फिर आप ULOF तक क्लियर है? तो ULOF तक क्लियर है ना? थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाएगा कैलकुलेशन के लिए। अच्छा, C से H। C से आपका क्या हो रहा है? H। C से H +3। C से H कितना हो रहा है? +3। C आता है 3 पे, H आता है 5 पे। आप पिछले वाली वीडियो जाके देखेंगे, उससे आपको याद हो जाएगा। ये थ्योरी का पार्ट था, मैंने करवाया हुआ है। C से +5 हुआ है, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। आपका CFZ और आपका CFZ और HIU। CFZ और HIU। अब आप इसको चेक करोगे, इसमें क्या रिलेशन बन गया। बेसिकली अगर यहाँ से यहाँ क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, तो आप एरो को ऐसे चलाओगे। कैसे चलाओगे आप एरो को? ऐसे, जैसे कि इसमें बताया गया है। अगर ये क्वेश्चन मार्क इधर होता तो मैं एरो को ऐसे चलाता। अब आप कहोगे ये कितना है? एरो तो हमारा ऐसे चलेगा। एरो हमारा कैसे चलेगा? ऐसे। अब आप इनका अंतर निकालोगे, क्या है? -5। ये H 8 पे होता है और C 3 पे होता है। 8 में से 3 गए 5। फिर I से, फिर आप जाओगे F पे, I से F -3, और U से जाओगे आप Z पे, और ये क्या आएगा आपका? +5। आपका सीक्वेंस आपको पता चल गया, -5, -3 और +5। ये आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसी को किस में पुट कर दोगे? JLS में। J में से आप 5 घटा दो, 10 में से 5 गए 5, मतलब E। ये वाला आपका हो गया। फिर L में से आप 3 घटाओगे, L से 3 जाएंगे मतलब I मतलब 9। L से 3, L 12 पे होता है, L 12, 12 12 पे, 12 में से 3 गए 9, मतलब I। EI किस ऑप्शन में है? 2 में है, मतलब ये दो ऑप्शन आपके कट गए। EI बचा हुआ है,
और आपका एस होता है आपका 19 पे, एस होता है आपका 19 पे, 19 में प्लस करेंगे 5, 19 5 24, 24 होता है आपका एक्स पे। ई आई एक्स आपका डी ऑप्शन में है, ई आई एक्स आपका डी ऑप्शन में है। आपको आंसर समझ आया? इसमें आपका डिफरेंस किया हुआ था, इसमें क्या चल रहा था आपका डिफरेंस चल रहा था, 5 का 3 का और 5 का, 5 3 5 का आपका डिफरेंस चल रहा था, एक बार माइनस फिर प्लस। आप ये भी समझ गए। अब अगले को हम लिख के चेक करेंगे, रीजन। रीजन क्या कारण है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको एक नौकरी चाहिए अच्छी सी। एस एफ बी टी पी ओ, एस एफ बी टी पी ओ, रीजन को क्या कहेंगे हम, एस एफ बी टी पी ओ। ठीक है, अब इसमें बेसिकली कुछ नहीं बताऊंगा, +1, हर किसी में +1, आर के बाद एस, ई के बाद एफ, ए के बाद बी, और एस के बाद टी, ओ के बाद पी, एन के बाद ओ। आपने कहा जी +1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। थिंक, थिंक मतलब सोचो, थिंक मतलब सोचना। थिंक, थिंक में +1 करेंगे, थिंक में क्या करेंगे +1। टी के बाद आता है यू, एच के बाद आता है आई के बाद आता है जे, एन के बाद आता है ओ, और के बाद आता है एल। यू आई जे ओ एल, यू आई जे ओ एल, यू आई जे ओ एल, आपका ऑप्शन नंबर बी, यू आई जे ओ एल आपका ऑप्शन नंबर बी। हेलो 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 हेलो। ई के अगला क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो गए हमारे, आगे चलेंगे जल्दी जल्दी विदाउट वेस्टिंग टाइम। ई के एम एस, ई के एम एस, ई के एम एस, ई के एम एस, ई से जा रहा है +8, के से जा रहा है एस +8, मतलब दोनों में ही +8 हो रहा है। आप कहोगे एक है, ए का मतलब एक और 8 कितने होते हैं, 9, 9 किस ऑप्शन में है, आई, 9 का मतलब यहाँ पे आएगा, एक में तो आई आएगा, इसको मिटा दो। जी का मतलब होता है 7, 7 और 8 होते हैं 15, 15 मतलब ओ, 15 मतलब ओ, आई ओ, आपका ऑप्शन हो गया आई ओ। ए जी का क्या बन गया आपका आई ओ। एस एन ओ पी मतलब, अब ये फिर वही कर दिया, एस एन ओ पी, क्या क्या कर दिया, ओ एन एस पी, आपका एस यहां ले गया, पी एज इट इज रहने दिया, ओ यहां ले आया, एन यहां ले आया, ऐसे ही तो किया इन्होंने। अब आप फिर कर दो, क्ले को भी ऐसे ही कर दो, सी एल ए वाई, वाई एज इट इज आ गया आपका, ए इधर आ गया, सी इधर आ गया, और एल बीच में। ए एल सी वाई, ए एल सी वाई किस में है, ए एल सी वाई, ओ एन एस पी, ए एल सी वाई आया था ना, एज इट इज, वो यहाँ पे, एस यहाँ पे, ए एल सी वाई, अच्छा ये वाला है, ये वाला है, ये आएगा ए एल सी वाई, ऑप्शन आपका ये आ गया ए एल सी वाई, ए एल सी वाई, ये है ना, ए सी एल